नमस्कारम, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे एम खान केमिस्ट्री क्लासेस पे। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकें। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मैटर यानी कंपटीशन 10th लेवल की को केमिस्ट्री है उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा मैटर, और इंग्लिश में इसे मैटर कहते हैं और हिंदी में से इसके दो नेम हैं। दोनों नेमों के बारे में डिस्कस करें तो एक तो इसका नाम है द्रव्य और दूसरा नाम है पदार्थ। अब पदार्थ और द्रव्य क्या है, तो सबसे पहले अपने बात करें कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है या पेन है, तो इस पेन पे दो कंडीशन लागू होती है, यानी मार्कर पे या पेन है इस पे दो कंडीशन लागू होती है। फर्स्ट कंडीशन ये लागू होती है कि ये जो पेन है, इस पेन का अपना द्रव्यमान होता है, यानी अपना इसका वजन होता है। उसके बाद में दूसरी बात करें, ये स्थान घेरता है। ये क्या घेरता है? स्थान घेरता है। तो ये देखो, जैसे इसको मैं यानी तराजू से तोलता हूँ तो इसका वजन जरूर आएगा, इसका मान 2 ग्राम 3 ग्राम कुछ तो जरूर आएगा। उसके बाद जब इसको हथेली पे रखता हूँ तो ये स्थान घेरता है, इतनी जगह को कवर करता है। तो जिस पे दो कंडीशन लागू होती है वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। जिस पे दो कंडीशन लागू होती है वो पदार्थ कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बना के ये बात लिख दी, आपको आसान हो, याद करना आसान हो। तो ये लो, यहाँ लिख दिया, जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरता है या घेरता हो जैसे हैं, तो ये कंडीशन है। तो वे वस्तु, इसकी परिभाषा लिखें तो वे वस्तु जिनका अपना द्रव्यमान, जिनका अपना द्रव्यमान वह स्थान घेरती हो, वे वस्तु जिनका अपना द्रव्यमान और स्थान घेरती हो तो उसे पदार्थ कहते हैं। ये परिभाषा आप नोट कर लेना। परिभाषा नोट करो, कोई दिक्कत नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चीज़ें दो कंडीशन याद रखनी है, वो आप याद रख सकते हो। अब अपने इसके बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण के बारे में डिस्कस करें। यानी इस स्टेटमेंट के एग्जाम्पल उदाहरण की बात करूं तो इसका पहला उदाहरण मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मैं पदार्थ हूं? तो आपको पता है मेरे पे दो कंडीशन, जिन पे दो कंडीशन लागू होती है वो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। जिन पे दो कंडीशन लागू होती है वो पदार्थ होते हैं। जैसे मैं बैठता हूँ, कोई सीट पे, चेयर पे बैठता हूँ तो स्थान घेरता हूँ, और जब मेरा कुछ वजन है यानी मेरा द्रव्यमान है, तो ये दो कंडीशन है, तो मैं भी किस में आता हूँ? पदार्थ। यानी ये पेन है, इस पे इसका वजन होगा और ये स्थान घेरता है, तो ये भी क्या होगा? पदार्थ होगा। तो एग्जाम्पल में लिख दूं पुस्तक के अंदर भी ये कंडीशन आती है। पुस्तक, पेन, यानी पुस्तक हो, पेन हो, उसका वजन होता है। ईंट, ठीक है, ईंट, ये सब किस में आते हैं? पदार्थ में आते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी उदाहरण के लिए पुस्तक, पेन, ईंट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए कि वे वस्तु जिनका अपना, जैसे मैं हूँ तो मेरा वजन है और मैं बैठने के बाद स्थान घेरता हूँ, तो किस में आते हैं? पदार्थ में आते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी पदार्थ की। अब पदार्थ की परिभाषा के बाद में, पदार्थ की परिभाषा और एग्जाम्पल के बाद में पढ़ने जा रहे हैं अपने पदार्थ की अवस्था। अब पदार्थ की अवस्था, अब जो NCERT बुक है उसमें 6 अवस्था बताई गई है। उन 6 अवस्थाओं के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। पुरानी जो मुख्य 3 अवस्था है पदार्थ की, मुख्य 3 अवस्था है पदार्थ की, और अब अपने बात कर रहे हैं 6 अवस्था। यहाँ पढ़ने जा रहे हैं टोटल 6 अवस्था, 1 2 3 4 5 6। तो अब पदार्थ की अवस्था क्या होती है? 6 होती है, जिनमें से आप जिनको जानते हो, नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा और नंबर 5 BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
और उसके बाद 6 नंबर FIC फर्मियोनिक कंडेंसेट, ये इसके नेम हैं। यानी 6 अवस्था है, पदार्थ की 6 अवस्था है और इनके स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो के अंदर इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो आपको यानी इन अवस्थाओं को अपनी कॉपी में नोट करना है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC और FIC, ये पदार्थ की 6 अवस्था है। तो पदार्थ की अवस्था मुख्य 3 है, ठोस, द्रव और गैस, और अब 3 और जोड़ी गई जिनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अपने जितनी अपनी बुक में दे रखा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।